की धर्मीयता है। पुरानी किताब में पेज नंबर 141 है और जो नई किताब है उसमें पेज नंबर 95 मानवीयता ही मानव समाज की धर्मीयता है। धर्मीयता विहीन इकाई नहीं है। रूप गुण स्वभाव धर्म धर्मीयता में आश्रित हैं। रूप गुण स्वभाव जो है धर्मीयता में आश्रित हैं। यह प्रत्येक अवस्था में द्रष्टव्य है। पदार्थावस्था में रूपवत्ता पूर्वक अस्तित्व धर्मीयता, प्राणावस्था में रूप गुण गुणवत्ता पूर्वक पुष्टि धर्मीयता, जीवावस्था में रूप गुण स्वभाव वत्ता सहित जीने की आशा धर्मीयता, ज्ञानावस्था में रूप गुण स्वभाव धर्म वत्ता ही सुख धर्मीयता प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर इसका क्या मतलब हुआ? जैसे ये लिखा है कि रूप गुण स्वभाव ही धर्मीयता में आश्रित है। इसका मतलब है कि जो धर्मीयता है उसी के आश्रय में रूप गुण स्वभाव धर्म है। जैसे पदार्थावस्था में रूपवत्ता पूर्वक है ना अस्तित्व धर्मीयता है, तो अस्तित्व धर्मीयता जो है वो रूपवत्ता पूर्वक अस्तित्व धर्मीयता के आश्रित है, जिसको अपन रूप कह रहे हैं। और यहाँ गुणवत्ता के रूप में जो पुष्टि धर्मीयता है वो गुणवत्ता, और जो रूपवत्ता है उसकी वो पुष्टि धर्मीयता के आश्रित है। इसी तरीके से जो जीने की आशा के लिए ही जीव संसार में रूप गुण स्वभाव का जो है प्रकटन है, और वैसे ही मानव में जो सुख के लिए ही रूप गुण स्वभाव धर्म आदि है। इसके बाद मानव जीवन का आद्यांत मूल्य ही धर्म है। यही अनुभव क्षमता है। यही अनुभव क्षमता है। अनुभव केवल मूल्यों में से के लिए ही होता है। मूल्यानुभूति योग्य क्षमता के आधार पर ही अर्थ के सदुपयोग एवं सुरक्षा का निर्णय होता है। यही पोषण शोषण, न्याय अन्याय, उचित अनुचित, सार्थक असार्थक, सफलता असफलता का निर्णय करने की क्षमता है। अनुभव ही मूल आधार अनुभव का मूल आधार मानवीय मूल्य ही है। मानवीय मूल्य ही स्थापित एवं शिष्ट मूल्य हैं, जिनमें से वस्तु मूल्य का समर्पित होना पाया जाता है। यही सफलता, न्याय एवं अखंडता का एकमात्र आधार है। इसलिए धर्म सफल जीवन को पाने के लिए मनुष्य का संस्कार पूत होना अनिवार्य है। धर्म सफल जीवन को पाने के लिए मनुष्य का सुसंस्कार पूत होना आवश्यक है, अनिवार्य है। सुसंस्कार गुणात्मक जागृति का द्योतक है। संस्कार विहीन मनुष्य नहीं है। पूर्णता के प्रति प्राप्त प्रयासोदय ही सुसंस्कार है। मानवीयता एवं अति मानवीयता ही सुसंस्कारों की आद्यांत सीमा है। यही सुसंस्कार क्रिया आचरण पूर्णता में परिणत होता है। यही गुणात्मक जागृति है। मानवीयतापूर्ण जीवन में ही आद्यांत क्रियाकलाप मंगलमय होता है, क्योंकि इस जीवन में अनिष्ट चिंतन संभव नहीं है। अनिष्ट चिंतन के लिए विरोध का होना आवश्यक है। मानवीयतापूर्ण सामाजिक जीवन में परस्परता में मनुष्य का निर्विषम होना सर्वप्रथम उपलब्धि है। यही स्वर्गीयता का प्रथम सोपान है, विश्वास का आधार है। वर्ग भावना या सीमा के बिना मनुष्य से विषमता का अनुभव करना संभव नहीं है। वर्ग भावना या सीमा के बिना मनुष्य से विषमता का अनुभव करना संभव नहीं है। वर्गीयता सामाजिकता का लक्षण नहीं है। इसलिए मनुष्य के लिए हिरास पूर्वक सह अस्तित्व, भय पूर्वक मंगलमयता को पाना संभव नहीं है। अमानवीयता पूर्वक मानव में हिरास का प्रकाशन है, अथवा अमानवीयता ही हिरास का द्योतक है। इसलिए सर्व शुभ और मंगलमयता को पाना संभव नहीं है। इसका निराकरण केवल जागृति का अनुसरण ही है। परंपरा एवं परस्परता ही संस्कार परिवर्तन का एक सशक्त कारण है। संस्कृति, सभ्यता, विधि व्यवस्था का ध्रुवीकरण मानवीयतापूर्ण जीवन में से के लिए ही है। पूर्णता में स्पष्ट अर्थात यथावत विचार व्यवहार परंपरा ही उत्थान का प्रत्यक्ष रूप है।
गुणात्मक परिवर्तन के लिए प्राप्त प्रयोग, गुणात्मक परिवर्तन के लिए प्राप्त प्रयोग अथवा प्रेरणा परंपरा ही स्वीकार्यता है। सार्थक जीवन के मूल में संस्कार का होना पाया जाता है। विचार की मूल प्रेरणा संस्कार है। संस्कार ही इच्छा व संकल्प के मूल में रहता है। अवधारणा बुद्धि में होती है, यही संकल्प है। अवधारणा के पूर्व भास आभास प्रतीति होती है, जो क्रम से मनोवृत्ति चित्त में होती है, आत्मा में अनुभव होता है, यही चैतन्य जीवन है। यह प्रत्यावर्तन क्षमता पर्यंत गुणात्मक जागृति के लिए बाध्य है। तो आत्मा में जो अनुभव है वो प्रत्यावर्तन क्षमता के रूप में है। तो कह रहे हैं कि यह प्रत्यावर्तन क्षमता पर्यंत, जब तक प्रत्यावर्तन क्षमता पूर्ण नहीं हो जाती तब तक गुणात्मक जागृति के लिए बाध्य है। इसी बाध्यता वश मनुष्य क्रिया पूर्णता आचरण पूर्णता को पाने के लिए चिरकाल से इच्छुक है। इसकी सफलता मानवीयता एवं अति मानवीयता की सीमा में ही पाई जाती है। इसके बाद है संस्कृति के अभाव में संस्कार का उदय घटनाओं में से के लिए संबद्ध है। प्रत्येक घटनाएं प्रेरणादायी हैं। मनुष्य में ही वातावरणस्थ क्रियाएं अर्थात घटनाओं की संकेत ग्रहण एवं प्रसारण क्षमता प्रसिद्ध है। मनुष्य जड़ चैतन्य का संयुक्त साकार रूप है। उसमें से जड़ शरीर का जन्म और मृत्यु स्पष्ट है। चैतन्य पक्ष का अमरत्व स्थापित सत्य है। गठन पूर्णता के अनंतर प्रस्थापन एवं विस्थापन संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं, यही अमरत्व का प्रधान लक्षण है। मृत्यु घटना रासायनिक भौतिक परिवर्तन ही है। गठन पूर्ण इकाई में उक्त दोनों प्रकार के परिवर्तन नहीं हैं। यही जीवन की प्रारंभिक स्थिति है। जीवन पूर्णता सजगता एवं सतर्कता में संपन्न होती है। वातावरण से संस्कार में परिवर्तन योग जो प्रक्रियाएं होती हैं वे इकाई के साथ होने वाली घटनाओं पर निर्भर करती हैं। फिर है प्रत्येक मनुष्य के जीवन में घटने वाली घटनाएं गर्भ जन्म 144 पेज में आ गए। तो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में घटने वाली घटनाएं गर्भ जन्म नामकरण शिक्षा दीक्षा विवाह मृत्यु के रूप में द्रष्टव्य है। ये घटनाएं मनुष्य में संस्कारों का निर्माण करती हैं, अर्थात मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन को स्थापित करती हैं। प्रत्येक मनुष्य गर्भावस्था से ही संस्कारपूत होने के लिए बाध्य है। जीवन व जीवन गति में संस्कार ही प्रत्यक्ष होता हुआ देखा जाता है। जीवन परिस्कृति के लिए संस्कारों में गुणात्मक परिवर्तन आवश्यक एवं अनिवार्य है। भैया हाँ जी, ये 143 नंबर के पेज पर यही जीवन की प्रारंभिक स्थिति है। वो लिखा है गठन पूर्ण इकाई में उक्त दोनों प्रकार के परिवर्तन नहीं है, यानी भौतिक रासायनिक घटनाएं नहीं। यही जीवन की प्रारंभिक स्थिति है। हाँ। फिर लिखा है जीवन पूर्णता सजगता एवं सतर्कता में संपन्न होती है। तो दूसरी पंक्ति में जीवन का मतलब जीवन परमाणु के रूप में लिखा है या जीवन जीने की जो क्रिया है उसके अर्थ में जीवन सिद्ध है? जो पहला सेंटेंस है वो गठन पूर्णता के अर्थ में। जी जी। तो जीवन की जो प्रारंभिक स्थिति है उसमें गठन पूर्ण इकाई के रूप में है, जिसमें हाँ जी। भौतिक रासायनिक परिवर्तन दोनों नहीं होते। ये उसकी प्रारंभिक स्थिति है। और इसकी जो पूर्णता है वो क्रिया पूर्णता आचरण पूर्णता के रूप में सतर्कता सजगता है। जी। तो सतर्कता सजगता पूर्वक जीवन का जो प्रयोजन है वो पूरा हो जाता है। यानी जो उसका गठन पूर्ण हुआ है, परमाणु हुआ है। तो गठन पूर्ण परमाणु जो है क्रिया पूर्णता आचरण पूर्णता के साथ अपनी पूर्णता और उसकी निरंतरता को प्राप्त कर लेता है। जी जी ठीक है। भैया उसके अगले वाले पैराग्राफ में गुणात्मक परिवर्तन के लिए प्राप्त प्रयोग, ये प्राप्त प्रयोग क्या होगा?
कहाँ पर है ये? वातावरण से उससे नहीं, उसके उसके ऊपर के पैराग्राफ में गुणात्मक परिवर्तन के लिए प्राप्त प्रयोग अथवा प्रेरणा परंपरा ही संस्कारियता है। तो प्राप्त प्रयोग वो नहीं ख्याल आ रहा है मतलब क्या? जो मानव जहाँ पर वो जन्म लेते हैं ना मानव, तो वहाँ जो भी उपलब्ध रहता है, जो प्राप्त रहता है अच्छा प्रयोग और प्रेरणा के रूप, अच्छा, ठीक है ठीक है, वही गुणात्मक परिवर्तन के लिए हाँ हाँ, ठीक है, परंपरा ही संस्कारियता है ना। तो जो परंपरा में जो प्राप्त होता है, जो प्रेरणाएं हाँ रहती हैं, उसी से संस्कार बनता है। हाँ तो गुणात्मक परिवर्तन के लिए प्राप्त प्रयोग एवं प्रेरणा, हाँ, जो भी मैं प्रयोग हुए ना, जो सभ्यता संस्कृति विधि और व्यवस्था के क्षेत्र में जो प्रयोग हुए हैं, हम्म और उनमें जो अंतर्निहित जो प्रेरणाएं हैं, हम्म जिसमें मूल्यों की प्रेरणा है और अपना व्यवस्था में जीने की प्रेरणा है, भागीदारी की, संबंध की प्रेरणा, ये हाँ सब प्रेरणाएं बनी रहती हैं। हाँ हाँ इन्हीं के आधार पे संस्कारियता जो है वो होती है। हाँ फिर वो कह रहे हैं कि ये जो संस्कार है उसके मूल में विचार ही है, क्योंकि हाँ विचार ही सबसे ज्यादा भ्रमित होता है ना। हाँ और विचार पूर्वक ही तदाकारिता होती है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा जन्म लेता है किसी परिवार में, हाँ तो उसकी विचार में जो है ये, जिसको अपन कहते हैं मान्यताएं स्थापित हो जाती है ना। हाँ धर्म हाँ जाति संप्रदाय मत पंथ आदि की जो हाँ मान्यताएं हैं वो क्रमशः तदाकारता के कारण से उसमें स्थापित हो जाती है। इसलिए विचार ही मूल प्रेरणा संस्कार है। विचार की मूल प्रेरणा जो है वो संस्कार है। सार्थक विचार के मूल में संस्कार का होना पाया जाता है। तो ये जो जिसको अपन संस्कार कह रहे हैं, वो भ्रमित मानव में मान्यता के रूप में रहता है ना। हाँ, मान्यता के रूप में जो स्वीकृतियां रहती है ना, उस रूप में रहता है। हम्म ये बोध मूलक स्वीकृतियों की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। हाँ हाँ लेकिन जागृति में यही बोध मूलक स्वीकृतियां हो जाती हैं, जिनको अपन संस्कार का शुद्ध रूप कह सकते हैं। हम्म जिनको शुद्ध रूप, उससे पहले मान्यता के रूप में रहता है ऐसा। हाँ, ठीक है भैया। और उसी से अवधारणा बनती है। तो अभी जो जैसे हिंदू धर्म है, मुसलमान है, ईसाई है, आदि आदि, या कम्युनिस्ट विचारधारा है, कॉन्सेप्ट है ना। जैसे कम्युनिस्ट थॉट एक कॉन्सेप्ट है, यानी एक अवधारणा है। उस हाँ उस अवधारणा की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एक अवधारणा उन्होंने बनाई हाँ है ना। जो भी हिंदू वाङ्मय है, या मुसलमानों के जो भी धर्म हाँ शास्त्र हैं, या अलग अलग धर्म संप्रदायों के जो धर्म शास्त्र हैं, वो एक प्रकार की अवधारणा को स्थापित करते हैं, हम्म है ना, उन वर्गों में। हाँ या विचारधारा के रूप में, जैसे कम्युनिस्ट जो है वो कोई धर्म नहीं है, लेकिन वो एक विचारधारा है। तो हाँ उस विचारधारा की अपनी अवधारणा है, किस विषय में, है ना, सभ्यता संस्कृति विधि और व्यवस्था के संबंध। हम्म उस अवधारणा के अनुसार लोग जीने का प्रयास करते हैं, जी नहीं पाते हैं तो असफल होते हैं सब, है ना। हम्म, असफल होते हैं तो फ्रस्ट्रेट होते हैं आदि। वही फ्रस्ट्रेशन जो है उनमें निराशा, हताशा आदि की ओर ले जाता है, या द्रोह विद्रोह होता है। जब उनसे असहमति होती है और कुछ लोग उसको माने रहते हैं, तो उनमें संघर्ष होता है ना? क्रांति होती है, लड़ाई झगड़े युद्ध होते हैं, सब होता है। और उसकी शुरुआत विचार से ही होती है ना। और हाँ विचार के मूल में ये स्वीकृतियां, और यही स्वीकृतियां प्राप्त होती हैं उसको, हाँ है ना। और यही प्रेरणाएं रहती हैं, जिसके कारण से उसमें संस्कार होता है, और वो संस्कार जो है विचार को जन्म देता है। जैसे मान लीजिए कोई हिंदू संस्कार में है तो उसमें हिंदू विचार आता है, मुसलमान संस्कार में मुसलमान संस्कार, है ना। जो जिस मत पंथ, कोई जाति संस्कार भी होता है ना, हाँ उस जाति का जो रहन सहन, संस्कृति, खान पान आदि जो भी होता है, उसकी स्वीकृति ही रहती है। उस स्वीकृति के अर्थ में ही उसमें विचार क्रिया चलती है ना। हाँ तो इस रूप में वो उसको ये सब प्राप्त होता है, या प्रेरणाएं रहती है ना। इसी की यहाँ पर वही बात की गई, हाँ हाँ ठीक है। हाँ, उसी का लोग गुणात्मक परिवर्तन होता है। तो इसमें कोई नई चीज नहीं कह रहे हैं बाबा जी। ये जो प्रयोग हैं,
सभ्यता, संस्कृति, विधि व्यवस्था के आचरण के जो भी प्रयोग हैं, इनमें ही गुणात्मक परिवर्तन है। ये जो भी प्रेरणाएं हैं, उन सब प्रेरणाओं में भी गुणात्मक परिवर्तन। जैसे जन्म से ही बच्चे में न्याय का याचक होना और सत्य का वक्ता होना, सही कार्य व्यवहार करने की प्रवृत्ति है। तो ये जो संस्कार है ना, इसी में गुणात्मक परिवर्तन होता है। हाँ, इस संस्कार के साथ इसके ऊपर आरोपण हो जाता है ना। वो जो आरोपण है वो धर्म, जाति, वर्गीयता के रूप में आरोपण हो जाता है। तो वो जो आरोपण होता है उसको वो तदाकार विधि से स्वीकार कर लेता है। हाँ, हाँ, उससे तदाकार हो जाए। तो जब तदाकार रूप में उसको स्वीकार किए रहता है, तो उसी को संस्कार यहाँ पे नाम दे रहे हैं, और उसी संस्कार वश उसमें विचार चलता है, जो जिसको कह रहे हैं कि असंग्रह, द्वेष और अविद्या और भय और अहंकार के रूप में रहता है। हाँ, मूल रूप से वैचारिक प्रवृत्तियां यही हैं। इन्हीं का विश्लेषण करने से सैकड़ों चीजें उसमें आती। जैसे अपन यदि असंग्रह को समझेंगे, तो असंग्रह जो है ना, वो पूरे व्यवस्था तक फैला रहता है, संस्कृति तक फैला रहता है, सभ्यता तक फैला रहता है। विधि में भी जो है संग्रहवादी विधियों को प्रोत्साहन मिलता है ना। तो जो संग्रह के रूप में जो भ्रमित प्रवृत्ति है, वैचारिक प्रवृत्ति है, फिर वही आचरण में और व्यवहार में, विधि और व्यवस्था में उतरती है। ऐसा है। हाँ, इसीलिए कह रहे हैं कि यह प्रत्यावर्तन क्षमता पर्यंत गुणात्मक जागृति के लिए बाध्य है। तो जब तक प्रत्यावर्तन पूरा नहीं हो जाता, प्रत्यावर्तन का मतलब है जब तक हम अनुभव तक नहीं पहुंच जाते हैं, तब तक गुणात्मक जागृति के लिए बाध्यता है, क्योंकि उसमें तृप्ति नहीं है ना। हाँ, उसमें लड़ाई झगड़ा है, दुख है, पीड़ा है, उससे मानव मुक्ति चाहता है। इसीलिए उसमें बाध्यता बनती है। किसकी बाध्यता बनती है? मतलब गुणात्मक परिवर्तन के लिए, यानी प्रत्यावर्तन क्षमता के लिए उसमें बाध्यता बनती है, यानी अनुभव के लिए बाध्यता बनती है। इसीलिए बाबा जी ने लिखा है कि अनुभव जो है वो अनिवार्यता है, जागृति जो है वो अनिवार्यता है। ऐसा भी है, क्योंकि आदमी दुखी रहना नहीं चाहता, पीड़ित दुखी होना नहीं चाहता है, उससे मुक्ति चाहता है। तो मुक्ति मिलने की एक ही विधि है, जिसको अपन मानवीयता कह रहे हैं, या अनुभव पूर्वक मानवीयता कह रहे हैं। ठीक है। हाँ भैया, हो गया। तो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में घटने वाली घटनाएं जो हैं, गर्भ, जन्म, नामकरण, शिक्षा, दीक्षा, विवाह, मृत्यु के रूप में द्रष्टव्य हैं। ये प्रत्येक घटनाएं मनुष्य में संस्कारों का निर्माण करती हैं, अर्थात मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन को स्थापित करती हैं। प्रत्येक मनुष्य गर्भावस्था से ही संस्कारभूत होने के लिए बाध्य है। ऐसा कहते हैं ना कि जो माँ जो सोचती है या माँ जो कुछ करती है, उसके आधार पर जो है गर्भावस्था से ही उसमें वो संस्कार आने लगते हैं बच्चे में। अध्यास की भैया, पठन, श्रवण और मनन, ये तीनों का संस्कार है। हाँ, पठन, श्रवण, मनन। हाँ। तो आप कुछ बोल रहे हैं या मुझसे पूछ रहे हैं? नहीं नहीं भैया, वो आप नहीं पूछ नहीं रही हूँ, सिर्फ बता रही हूँ गर्भावस्था में। अच्छा, गर्भावस्था में ये तीनों संस्कार आ जाते हैं। हाँ हाँ, जो माँ श्रवण करती है, मनन करती है और पठन करती है। ठीक बात। तो प्रत्येक मनुष्य गर्भावस्था से ही संस्कारभूत होने के लिए बाध्य है। जीवन और जीवन गति में संस्कार ही प्रत्यक्ष होता हुआ देखा जाता है। इसके बाद जन्म लेने से लेकर मृत्यु तक है ना, वो संस्कार ही प्रत्यक्ष रूप में प्रत्यक्ष होता हुआ दिखता है ना। जीवन परिस्कृति के लिए संस्कारों में गुणात्मक परिवर्तन आवश्यक एवं अनिवार्य है। तो जीवन की परिस्कृति के लिए जो संस्कार हैं, उनमें गुणात्मक परिवर्तन आवश्यक एवं अनिवार्य है। गुणात्मक परिवर्तन पूर्वक ही क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता सिद्ध होती है। सुसंस्कार परिचय इसी सीमा में चरितार्थ होता है, जिसके लिए प्रत्येक मनुष्य प्यासा है। ये सुसंस्कार अर्थात मानवीयता एवं अति मानवीयता, जीवन प्रदायी प्रेरणा, परस्परता ही
एक मिनट, ये सुसंस्कार अर्थात मानवीयता एवं अति मानवीयता जीवन प्रदायी प्रेरणा परंपरा ही मानवीय संस्कृति है ना। यहाँ पर भी यही बात बोली गई है कि ये जो सुसंस्कार अर्थात मानवीयता अति मानवीयता जीवन प्रदायी प्रेरणा परंपरा ही मानवीय संस्कृति है, जो मनुष्य से मनुष्य को परंपरागत परंपरात्मक पद्धति से उपलब्ध होती है ना। यही, और वो जो आपने प्रश्न किया था वो भी यही है, गुणात्मक परिवर्तन के लिए प्राप्त प्रयोग एवं प्रेरणा परंपरा ही संस्कारियता है। तो यहाँ भी यही कह रहे हैं कि ये जो सुसंस्कार अर्थात मानवीयता अति मानवीयता जो है जीवन प्रदायी प्रेरणा परंपरा ही मानवीय संस्कृति है, जो मनुष्य से मनुष्य को परंपरात्मक पद्धति से उपलब्ध होती, पीढ़ी से पीढ़ी है ना उपलब्ध होती है। उक्त सभी घटनाओं में प्रेरणा प्रदायी प्रक्रिया ही संस्कृति का आद्यांत कार्यक्रम है। इसी अर्थ सिद्धि के लिए ऐतिहासिक स्मरण, जो हम विगत में जो भी घटनाएं हुई हैं उनका स्मरण एवं कला प्रदर्शन भी सहायक होता है। तो कला प्रदर्शन के रूप में जो भी साहित्य है, कला है आदि, वो सब भी इसमें सहायक होता है। यही जीवन की चरितार्थता है, इसीलिए सफलता ही चरितार्थता है। व्यक्ति में सफलता चारों आयाम के एक सूत्रता पूर्ण कार्यक्रम में ही है। तो व्यक्ति में सफलता का मतलब है अनुभव, विचार, व्यवहार, व्यवसाय आयाम में एक सूत्रता पूर्ण कार्यक्रम स्पष्ट हो जाना है ना। सफलता है समाधान एवं समृद्धि है। फिर ये जो एक सूत्रता स्पष्ट होने के परिणाम स्वरूप उसके जीने में समाधान और समृद्धि जो है। सामाजिक सफलता 10 सोपानी व्यवस्था की एकात्मकता है। तो ये व्यक्ति और परिवार के जीवन में हो गया, लेकिन जब सामाजिक सफलता की बात आती है तो वो कह रहे हैं कि सामाजिकता यानी अखंड समाज में जो समाधान समृद्धि है, उस अर्थ में सामाजिक सफलता है जो 10 सोपानी व्यवस्था की एकात्मकता है ना। फलता सह अस्तित्व और अभयता है। तो जैसे एक है कि एक व्यक्ति में स्थापित होना, फिर उस व्यक्ति के द्वारा परिवार में स्थापित होना, और जब परिवारों से समाज में स्थापित होते हैं तभी जो है सह अस्तित्व और अभयता है। उससे पहले तक समाधान समृद्धि है ना। ये सर्ववांछित सफलताएं मनुष्य में सुसंस्कार पद्धति प्रणाली एवं प्रक्रिया है। फिर आगे लिखा है कि संस्कारों का मूर्त रूप आशा, विचार, इच्छा और संकल्प के क्रियाकलाप ही हैं। यही अनुभव पूर्वक, यहाँ पर जब अपन भ्रमित मानव में कहेंगे तो संकल्प की जगह अहंकार आ जाएगा है ना। आशा, विचार, इच्छा और अहंकार, यही अनुभव पूर्वक अर्थात अनुभव मूलक होकर मानवीयतापूर्ण व्यवहार में अवस्थित होता है। अनुभूति केवल मूल्यों में से के लिए ही है। मूल्यत्रय से अधिक कोई वस्तु व्यवहारिकता को प्रकट करने के लिए नहीं है। मूल्यत्रय से अधिक और कोई वस्तु व्यवहारिकता को प्रकट करने के लिए नहीं है। मूल्यत्रय अनुभूति ही व्यवहारिकता को सिद्ध करती है, यही प्रमाण है। मूल्यानुभूति योग्य क्षमता निर्माण में सहायक होना ही संस्कृति का शुद्ध रूप है। मूल्यानुभूति योग्य क्षमता निर्माण में सहायक होना ही संस्कृति का शुद्ध रूप है। तो यहाँ संस्कृति का प्रयोजन भी स्पष्ट किया है कि संस्कृति का प्रयोजन मूल्यानुभूति योग्य क्षमता को समाज में स्थापित करना है ना, निर्माण करना है ऐसा। मूल्यानुभूति ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। अनुभव विहीन क्षमता ही अजागृति है, यही असामाजिकता है। मूल्य त्रयानुभूति योग्य क्षमता पर्यंत मनुष्य सामाजिक सिद्ध नहीं होता है, जबकि प्रत्येक मनुष्य सामाजिकता से परिपूर्ण होने के लिए त्रसित और इच्छुक है ना। क्योंकि मनुष्य जो है सामाजिकता से परिपूर्ण होने के लिए त्रसित और इच्छुक है, और ये कह रहे हैं कि ये इच्छा या उसका जो प्यास है वो मूल्य त्रयानुभूति पूर्ण क्षमता संपन्न होने से हो जाता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक मनुष्य या मानव जाति मानवीयता से परिपूर्ण होने की जो चिराकांक्षा है, उसके योग्य संस्कार अर्थात संस्कृति से संबद्ध होने के लिए बाध्य है, जिसका प्रत्यक्ष रूप मानवीय शिक्षा एवं व्यवस्था है। सांस्कृतिक विषमता ही
प्रधानतः सामाजिक विषमता है। जो सांस्कृतिक विषमता है वही सामाजिक विषमता का कारण है, क्योंकि संस्कृति ही सभ्यता के रूप में परावर्तित होती है। यही परिणामतः वर्ग संघर्ष है। इससे मुक्त होने के लिए मानवीयता ही एकमात्र शरण है। मानवीयता में ही समस्त प्रकार की वर्ग भावनाएं विलीन होती हैं। मानवीयता के बिना मानव सफल नहीं है। सफलता ही जीवन का लक्ष्य है। जीवन परंपरा अर्थात संस्कृति में मानवीयता का समावेश होना ही सर्वमंगल और नित्य शुभोदय है। फिर आगे कहा कि विकास योग कार्यक्रम से संपन्न होना ही गुणात्मक परिवर्तन है। यही मूल प्रवृत्तियों में विशिष्टता की स्थापना है। विकास योग कार्यक्रम से संपन्न होना ही गुणात्मक परिवर्तन है। तो जो विकास योग कार्यक्रम जैसे जैसे समाज में स्थापित होते जाते हैं, वैसे वैसे गुणात्मक परिवर्तन जो है उससे गुणात्मक परिवर्तन आता जाता है। फिर ये कह रहे हैं कि यही मूल प्रवृत्तियों में विशिष्टता की स्थापना है। मूल प्रवृत्तियों की परावर्तन प्रक्रिया ही व्यवहार एवं उत्पादन है। तो यहाँ मूल प्रवृत्ति मतलब आशा, विचार, इच्छा और संकल्प, उसमें विशिष्टता की स्थापना है, और इसी का जो परावर्तित प्रक्रिया है उसमें व्यवहार और उत्पादन में मधुरता है। चैतन्य क्रिया में हेलो, हाँ जी भैया, मूल प्रवृत्ति मतलब ये बौद्धिक प्रवृत्ति, बौद्धिक नियम की बात है? यहाँ अलग? अभी यहाँ पर आशा, विचार, इच्छा और संकल्प को बोला। अच्छा, वहाँ उस रूप में है जी। अच्छा, ठीक है। तो मूल प्रवृत्तियों को जीवन में जो मूल प्रवृत्ति है ना, हाँ, उनमें जो गुणात्मकता आती है वही परावर्तित होकर व्यवहार और उत्पादन में मधुरता अच्छा। दूसरे अर्थों में कहें कि जो आशा, विचार, इच्छा के बीच में जो सामरस्यता स्थापित होती है ना परस्पर, हाँ, हाँ, आशा, विचार, इच्छा और संकल्प में जो सामरस्यता स्थापित होती है, हाँ जी, वही परावर्तित होके व्यवहार और उत्पादन में मधुरता को पैदा करती है। मतलब मैत्री भाव है ना। यहाँ जीवन में मूल प्रवृत्तियां और वो मानव में मूल प्रवृत्तियां, बौद्धिक नियम जो है वो मानव में मूल प्रवृत्तियों के रूप में ऐसा है। हाँ, वहाँ पर जो बौद्धिक मूल प्रवृत्तियां हैं वो विचार प्रवृत्तियां भी बोल सकते हैं, क्योंकि बौद्धिक हैं वो, इसलिए। हाँ जी, लेकिन वो मानव में है और ये जीवन में है। तो ये जब जीवन में होती हैं हाँ, तो मानव में आती हैं, है ना, परावर्तित होकर मानव में आती है। ठीक बात। तो पहले जीवन की मूल प्रवृत्तियां हैं, उनमें विशिष्टताएं स्थापित होती हैं जो सामरस्यता, एक सूत्रता के रूप में। ऊपर भी आया था ना कि ये चारों आयाम की ये लिखा ना, व्यक्ति में सफलता चारों आयाम की एक सूत्रता पूर्ण कार्यक्रम है। तो जो अनुभव, विचार, व्यवहार और व्यवसाय के रूप में है, तो जो अनुभव और विचार आयाम में जो एक सूत्रता है, उसी में गुणात्मक जो जीवन की जो मूल प्रवृत्तियां हैं उसमें विशिष्टताओं की स्थापना हो जाती है। फिर वही परावर्तित होके व्यवहार और व्यवसाय में आती है। ठीक बात। तो भैया ये मूल प्रवृत्ति और मूल चेष्टा दोनों एक ही है? मूल चेष्टा तो अलग चीज। मूल चेष्टा श्रम गति परिणाम। जी जी जी। हर इकाई में जो श्रम गति परिणाम की निरंतरता है वही मूल चेष्टा। ठीक है ना योगेश भाई? हाँ बिल्कुल ठीक है भैया। और कौन, भास्कर भाई ने पूछा था? हेलो जी भैया। भास्कर भाई? हाँ जी। हाँ जी, तो ये यहाँ जो है मूल प्रवृत्तियों की बात, तो मूल प्रवृत्तियों, बौद्धिक नियमों को भी मूल प्रवृत्तियों के रूप में बताते हैं, लेकिन हाँ मुझे हाँ, और यहाँ जो है मतलब वो मानव में, हाँ, और यहाँ जीवन में जो है मूल प्रवृत्तियों की बात हो रही है। जीवन की मूल प्रवृत्ति है। जीवन की मूल प्रवृत्तियों, और वैसे जो है बौद्धिक नियमों को भी मूल प्रवृत्तियों के रूप में बताया है, वो मानव में है, लेकिन मूल चेष्टा जो है वो श्रम गति परिणाम के रूप में है। जी ठीक है भैया। जी जी भैया। हेलो, हाँ भैया। हाँ भैया, नमस्ते। नमस्ते जी। ये मूल प्रवृत्तियां वही है ना, असंग्रह, विद्या, सरलता। हाँ जी, हाँ जी, यही तो कहलाएंगी मूल प्रवृत्तियां। ये बौद्धिक नियम। हाँ जी। तो आशा, विचार, इच्छाओं में जो समरसता होगी यही विशिष्टता है एक तरह से मूल प्रवृत्तियों में।
विशिष्टता की स्थापना, आशा विचार इच्छा में रसता हूँ प्रवृत्तियों को भुला जाना, ये हेलो। हाँ जी, आवाज कट रही है आपकी, आवाज लहरा रही है, कट कट के आ रही है। मैं ये पूछ रही थी, जैसे आपने कहा ना मूल प्रवृत्तियां में विशिष्टता की स्थापना, तो आशा विचार इच्छा में सामरसता होने से यही विशिष्टता की स्थापना हुई, सामरसता ही विशिष्टता है। आ रही आवाज? और मूल प्रवृत्तियों को 3 तरीके से बोला है ना। एक बोला है जिसको अपन कह रहे हैं, जिसको अभी कहा कि आशा विचार इच्छा और संकल्प, इस रूप में मूल प्रवृत्ति बोला है। दूसरा मूल प्रवृत्ति वैचारिक मूल प्रवृत्ति के रूप में है, जिसको असंग्रह, स्नेह, विद्या, सरलता और अभय कह रहे हैं, है ना। ये मूल प्रवृत्ति है। और एक और मूल प्रवृत्ति के रूप में बोला है व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति विचार के रूप में, परिवार में आचरण के रूप में, समाज में सम्मति प्रोत्साहन के रूप में, भागीदारी के रूप में, और राष्ट्र में शिक्षा व्यवस्था के रूप में, और अंतरराष्ट्रीय मूल प्रवृत्तियां जो है परिस्थिति मानव चेतना के रूप में प्रत्यक्ष हैं। तो ये 3 तरीके से मूल प्रवृत्तियों की बात जो है इसी अभ्यास दर्शन में आई है ना। तो पहली जो मूल प्रवृत्तियों की बात है वो जीवन में है, इसके बाद विचार में है, और इसके बाद फिर मानव के आचरण में है, जिसको अपन व्यक्ति परिवार समाज राष्ट्र अंतरराष्ट्र में जो उसका आचरण है उसमें भी मूल प्रवृत्तियों की बात आई। तो ये जो मूल प्रवृत्तियों में विशिष्टता की स्थापना की जो शुरुआत है वो पहले जीवन में होती है। जो जीवन में होती है वो वैचारिक मूल प्रवृत्तियों के रूप में मानसिकता में आती है। और इसके बाद जो अभी मैंने ये व्यक्ति परिवार समाज राष्ट्र अंतरराष्ट्र में जो आचरण में दिखने वाली जो मूल प्रवृत्तियों की बात की है, वही परावर्तित रूप है। मानसिकता का जो परावर्तन व्यवहार और उत्पादन में होता है, उस रूप में वो मूल प्रवृत्ति है। तो इस तरीके से यही मूल प्रवृत्तियों में विशिष्टता की स्थापना है। तो मूल प्रवृत्तियों की यहाँ पे जब परावर्तन की बात आ रही है ना, तो परावर्तन किसका होगा? तो जीवन में जो मूल प्रवृत्ति है उसका परावर्तन होगा, है ना। वही परावर्तित होकर व्यवहार और उत्पादन में आएगी। तो जिसको हम लोग वैचारिक मूल प्रवृत्ति कह रहे हैं वो भी जीवन में ही होती है। तो वैचारिक मूल प्रवृत्तियां जब आशा विचार इच्छा और संकल्प पूर्वक जो है उनमें परस्पर सामरस्यता स्थापित हो जाती है, उसके योगफल में वैचारिक मूल प्रवृत्तियां जो है बनती हैं। वैचारिक मूल प्रवृत्तियां मानसिकता के रूप में रहती हैं, वही परावर्तित होके मानव के व्यवहार में आती हैं और उत्पादन में आती है। इसी को हम लोग जो है अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था कह रहे हैं। जब व्यवहार और उत्पादन को साथ में देखते हैं तो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था है, क्योंकि व्यवहार का जो परावर्तित रूप है, न्यायपूर्ण व्यवहार का जो परावर्तित रूप है, वही अखंड समाज है ना। भैया ये जीवन में मूल प्रवृत्ति और विचार में मूल प्रवृत्ति की बात, प्रतीति हाँ भैया, ना कि जड़ क्रिया में। अनुभव योग्य क्षमता का निर्माण ही गुणात्मक परिवर्तन एवं गुणात्मक परिवर्तन की क्रमोपलब्धि है। अनुभव के बिना व्यवहार कुशल होना नहीं पाया जाता है। रहता है व्यवहार में अनुभव प्रधान है। सभी मूल्य अनुभव में ही प्रमाणित हैं। अनुभव प्रमाण ही क्रम से व्यवहार एवं प्रयोग में उद्घाटित होता है। फिर लिखा है कि अनुभव पूर्वक उद्घाटन, अनुभव पूर्वक उद्घाटन यानी व्यवहारिक और उत्पादन विनिमय। अनुभव पूर्वक उद्घाटन पूर्णतया सामाजिक, सर्वदा समृद्धि एवं समाधान है। यह जागृति पूर्वक प्रमाणित होता है। हेलो, ठीक है, ये स्पष्ट हो गया ना? हेलो भैया को सुनाई नहीं दे रहा है। योगेश भाई, मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है ऐसा लगता है। हाँ भैया को नहीं सुनाई दे रहा। हाँ, आपको सुनाई दे रहा है सुनील भाई? हाँ भैया, हाँ, आवाज नहीं सुनाई दे रही। भैया को नहीं सुनाई दे रहा। हैंग भी हो गया उनका फोटो। अच्छा, पाठक भैया का। योगी विवेक और विज्ञान है। तो विवेक और विज्ञान जो है वो
मूल प्रवृत्तियों के रूप में आ जाता है। ठीक बात है ना। विवेक और विज्ञान जब व्यवहार में परावर्तित होता है तब वैचारिक मूल प्रवृत्तियों के रूप में परिमार्जन होता है। है ना, जिसको अपन समाधान कह रहे हैं। बिल्कुल। और वही जब परावर्तित होता है तो और फिर वही व्यवहार में समाज परावर्तित, राष्ट्र, हाँ, वही व्यवहार में परावर्तित होता है तो न्यायपूर्ण व्यवहार के रूप में है। हाँ। और फिर वही जो है उत्पादन में होता है परावर्तित तो फिर समृद्धि पांचों के स्तर पर जो है व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र सभी स्तर पर उसका जो है प्रभाव दिखता है। उसका प्रभाव दिखता है, जिसकी बात ये की गई कि व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति विचार के रूप में यानी समाधान के रूप में है। परिवार में जो मूल प्रवृत्ति है वो आचरण के रूप में है। समाज में जो मूल प्रवृत्ति है वो सम्मति, प्रोत्साहन और भागीदारी के रूप में है। राष्ट्र में जो मूल प्रवृत्ति है वो शिक्षा और व्यवस्था के रूप में, और अंतर्राष्ट्रीय जो मूल प्रवृत्ति है वो मानव चेतना के रूप में प्रत्यक्ष है। ऐसा कर अच्छा। जागृति के बाद जो की बात कर रहे हैं ना। एक बात है, आचरण को परिवार में बताया। हाँ, आचरण को परिवार। अच्छा, ऐसे समाज में आचरण तो जो है मानव में होता है, तो व्यक्ति में यह ऐसा है, व्यक्ति में आचरण का प्रमाण नहीं है, विचार का है। अच्छा। इसके बाद परिवार में विचार सहित आचरण है। समाज में विचार आचरण सहित सम्मति, प्रोत्साहन और भागीदारी है। अच्छा। फिर राष्ट्र में जाएंगे तो विचार आचरण, सम्मति, प्रोत्साहन, भागीदारी सहित शिक्षा व्यवस्था है। ठीक बात है। फिर अंतर्राष्ट्र में जाएंगे तो इन सबके साथ में मानव चेतना है। ऐसा हो जाए। ठीक बात है, मतलब आचरण की शुरुआत परस्परता से ही है। आचरण की शुरुआत तो संबंध के बिना आचरण नहीं है ना। बिल्कुल ठीक बात है। व्यक्ति में आचरण का प्रकाशन नहीं है, व्यक्ति में कोई कार्यक्रम नहीं है। नहीं है, ऐसा स्पष्ट किया हुआ है ना, कई बार इसमें आ चुका है। अपन लोग कई बार पढ़ चुके हैं ना। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बढ़िया भैया। तो चैतन्य क्रिया में ही भास, आभास, प्रतीति, अवधारणा, अनुभूति होती है, ना कि जड़ क्रिया में। अनुभव योग्य क्षमता का निर्माण ही गुणात्मक परिवर्तन की क्रमोपलब्धि है। अनुभव योग्य क्षमता का निर्माण ही गुणात्मक परिवर्तन की क्रमोपलब्धि है। अनुभव योग्य क्षमता कैसे आती है? तो भास, आभास, प्रतीति पूर्वक, है ना। भास, आभास, प्रतीति, अवधारणा इस क्रम में आती है ना। अनुभव योग्य क्षमता का निर्माण ही गुणात्मक परिवर्तन की क्रमोपलब्धि है, यानी जो क्रम से उपलब्ध होती है ना। अनुभव के बिना व्यवहार कुशल होना नहीं पाया जाता है। उत्पादन में भी अनुभव ही पहुंचता है ना। यहाँ पर उत्पादन में भी अनुभव रहता है, यानी अनुभव ही परावर्तित रूप होकर उत्पादन तक पहुंचता है। और व्यवहार में अनुभव प्रधान है। यही इसको कह रहे हैं, सभी मूल्य अनुभव में ही प्रमाणित हैं। अनुभव प्रमाण ही क्रम से व्यवहार एवं प्रयोग में उद्घाटित होता है। और फिर ये लिखा के अनुभव पूर्वक उद्घाटन, यानी व्यवहारिक और उत्पादन विनिमय पूर्णतया सामाजिक, सर्वदा समृद्धि एवं समाधान है। यह जागृति पूर्वक प्रमाणित होता है ना। अभी स्पष्ट हो गया ना ये पूरा पैरा? हाँ भैया। तो अगला पैरा भी हम लोगों ने कल पढ़ लिया था, लेकिन एक बार फिर से इसको पढ़ देते हैं। भ्रांत पद चक्र से देव पद चक्र में संक्रमित होते समय मनुष्य के संक्रमण का आधार केवल मानवीयतापूर्ण संस्कार व संस्कृति ही है। फिर मानवीयता से परिपूर्ण हो जाना ही देव पद चक्र में अवस्थिति है। इस अवस्थिति के अनंतर ही मानवीय सभ्यता, विधि एवं व्यवस्था सहज निरंतरता है। यही सर्व स्वर्गीयता है। इसे पाने के लिए अशेष मानव कातुर आकुल व्याकुल है। इसे सफल बनाने की दिशा में प्रथम शिक्षा, द्वितीय विधि, तृतीय व्यवस्था और चतुर्थ संस्कृति एवं सभ्यता का प्रमाण ही मानवीय संस्कृति की स्थापना है। मानवीय संस्कृति की स्थापना ही देव पद चक्र में संक्रमण पूर्वक पद स्थिति है। इससे सुस्पष्ट हो जाता है कि मानव प्रबुद्धता पूर्वक ही मानवीयता एवं अति मानवीयता को सहज सुलभ कर लेता है। तो जब यहाँ
मानव प्रबुद्धता पूर्वक कह रहे हैं ना, तो प्रबुद्धता का मतलब है ज्ञान विवेक विज्ञान पूर्वक, है ना, कि मानवीयता एवं अति मानवीयता को सहज सुलभ कर लेता है। यही जागृति की गरिमा, नियति की अक्षुण्णता है, यही जीवन की सफलता है। इसलिए आगे पढ़ो। भ्रांति पथ चक्र में समस्या का अभाव नहीं है। समस्याएं मनुष्य की वांछित उपलब्धि नहीं है। समस्याएं समृद्धि की द्योतक नहीं है। भ्रांत पथ चक्र में मनुष्य का परिवर्तन शक्तियों के अपव्यय पूर्वक ह्रास होने में भावी है। तो यहाँ पे जो शक्तियों के मनुष्य का भ्रांत पथ चक्र में मनुष्य का परिवर्तन शक्तियों के अपव्यय के रूप में, तो शक्तियां क्या है, जिनको आशा विचार इच्छा करें, है ना, के अपव्यय पूर्वक ह्रास होने में भावी है। फलतः जीवावस्था में अवस्थित होना होता है। भ्रांति पथ चक्र में जीवन विकास पूर्वक भ्रांत मानव पथ को प्राप्त करता है। यही भ्रांत मानव ह्रास पूर्वक जीव पथ को पा लेता है। यही भ्रांति पथ चक्र का तात्पर्य है। इस चक्र पर्यंत जीवन में समाधान, सतर्कता, सामाजिकता, अभयता एवं समृद्धि सिद्ध नहीं है, क्योंकि अपव्ययता के कारण कितनी भी संपत्ति क्यों ना हो, उसमें समृद्धि का अभाव नहीं है। जबकि अभावता मनुष्य के लिए वांछित तथ्य नहीं है। अभाव को भाव में परिवर्तित करने के लिए ही प्रत्येक मनुष्य ने अजस्र प्रयास हैं। यह प्रयास मानवीयता की सीमा में ही सफल होता है। भ्रांति पूर्वक सदुपयोग सिद्ध होना संभव नहीं है। साथ ही मानवीयता की सीमा में अपव्यय सर्वथा असंभव है। सद्व्ययता ही अभाव का अभाव है। अभाव का अभाव ही चिरवांछित संतोष है। सम्यक्ता का तात्पर्य पूर्ण तोष से है। पूर्ण तोष ही पूर्ण तृप्ति है, जिसमें संशय, विपर्य एवं भय का अत्याभाव है। भ्रांति पथ चक्र में संतोष का होना संभव नहीं है। इससे यह स्पष्ट होता है कि मनुष्य का मानवीय संस्कृति विधि व्यवस्था पूर्वक देव पथ चक्र में संक्रमित एवं प्रतिष्ठित हो जाना ही समस्या से मुक्ति और समाधान परिपूर्णता है। यही इस पृथ्वी पर होने वाली स्थायी उपलब्धि है। प्रकृति के अंतर्गत इस पृथ्वी के विकास क्रम में वर्तमान बिंदु जो वास्तविकता को स्पष्ट कर रही है, वह केवल मानव को देव पथ चक्र में संक्रमित होने के लिए संकेत है, क्योंकि मानव सामान्य एवं महत्वाकांक्षा से संबंधित समस्त साधनों से संपन्न हो चुका है। जड़ प्रकृति के उपयोग क्रम में उसकी गति की निरंतरता मनुष्य को प्राप्त हो चुकी है। इन उपलब्धियों की सदुपयोगिता मानवीयतापूर्ण सामाजिकता एवं व्यवहार में सिद्ध होती है, जिसकी पूर्ण संभावना अवतरित बनी हुई है। ठीक है, इसमें कुछ और चर्चा करना है? बिल्कुल ठीक से बाबा जी ने इसकी व्याख्या कर दी है। इसमें कोई मुद्दा है चर्चा करने के लिए? संदीप भाई, भास्कर भाई। जी भैया, इसमें कुछ है? इसमें चर्चा तो नहीं है, लेकिन कार्यक्रम बनाने की व्यवस्था या विचार किया जा सकता है, क्योंकि इसमें लिखा है ना कि वह केवल मानव को देवपथ चक्र में संक्रमित होने के लिए संकेत है, क्योंकि मानव सामान्य एवं महत्वाकांक्षाओं से संबंधित समस्त साधनों से संपन्न हो चुका है। यानी कि इस पृथ्वी पर जड़ प्रकृति के उपयोग क्रम में उसकी गति की निरंतरता मनुष्य को प्राप्त हो चुकी है। और अब तो इन उपलब्धियों की सदुपयोगिता, जो अभी दुरुपयोग हो रहा है जड़ चैतन्य प्रकृति का, संसाधनों का, उसकी तन मन धन का, इन उपलब्धियों की सदुपयोगिता मानवतापूर्ण सामाजिकता एवं व्यवहार में सिद्ध होती है। तो ये सिद्ध कैसे हो सके?
जिसकी पूर्ण संभावना अवतरित बनी हुई है। संभावना हुई है, लेकिन संभावना को आचरण के स्तर पर, हाँ, मनुष्य जीवन में। तो बाबा जी कह रहे हैं कि इस पृथ्वी पे जो विकास क्रम है उसमें हम लोग एक जगह तक पहुंच गए हैं गुणात्मकता में। हाँ जी। अब जो अग्रिम अग्रिम जो कुछ होना है वो यही होना है कि देवपद चक्र में संक्रमित होना है, जिसकी संभावना का उदय हो गया है। हाँ जी, है ना? हाँ, संभावना तो इसी दर्शन के तहत होगी ना भैया, क्योंकि यदि महत्वाकांक्षा ही पूरी नहीं हुई है तो मानव इसमें आएगा ही नहीं, वहीं फंसा रहेगा। हाँ जी, हाँ जी। तो इसीलिए लिखा है कि अभाव जो है वो स्वीकार नहीं होता मानव। अभावता लिखा ना, सबसे ऊपर का जो लाइन लिखा है ना, अभावता मनुष्य के लिए वांछित तथ्य नहीं है। अभावता मनुष्य के लिए, हाँ जी, वांछित तथ्य नहीं है, मतलब उसको स्वीकार नहीं होती है। तो इसलिए अभाव को भाव में परिवर्तित करने के लिए, है ना। फिर यहाँ पर ये भी आया कि कितना भी संपत्ति इकट्ठा हो जाए, है ना, यदि भाव नहीं है तो अभाव समाप्त नहीं होता है। नहीं होता है ना। क्यों नहीं होता है? क्योंकि सद्व्ययता समझ में नहीं आती जी, है ना। अपव्ययता बनी रहती है, इसलिए कमी पड़ता रहता है। तो अब इसीलिए वो कह रहे हैं कि अब आगे की जो गति है ये, फिर लिखा है कि जो जिसका अपव्यय करेगा वह उससे वंचित हो जाएगा। जो जिसका अपव्यय करेगा वो उससे वंचित, जैसे विचार का अपव्यय करेंगे विचार से चला जाएगा। धन का अपव्यय करेंगे उससे वंचित हो जाएगा, और धन का अपव्यय करेंगे तो धन से वंचित हो जाएगा, चाहे कितना भी धन हो, है ना। यह सिद्धांत स्वयं इस स्थिति को स्पष्ट कर रहा है कि सद्वैता की सीमा में ही प्राप्त उपलब्धियों की अक्षुण्णता रहेगी, अन्यथा मैं से के लिए उससे वंचित होना अवश्य संभावी है। तो इसलिए सद्वैता बहुत आवश्यक है ना। सद्वैता की सीमा में ही प्राप्त उपलब्धियों की अक्षुण्णता रहेगी, अन्यथा मैं से के लिए उससे वंचित होना अवश्य संभावी है। यह सत्यता मनुष्य को उत्प्रेरित करती है कि उपलब्धि एवं उपलब्धि के स्रोत अस्त होने से पहले उसे अनुसूचित बनाए रखने के लिए तत्पर हो जाएं, है ना। जो प्राकृतिक संसाधन है उनकी भी बात यहाँ पर आ रही है ना। तो जो उपलब्धि एवं उपलब्धि के स्रोत, चाहे वो सभ्यता संस्कृति विधि व्यवस्था के रूप में हो, या व्यवस्थात्मक कार्यक्रम के रूप में हो, या नैसर्गिकता के रूप में हो, उनको अनुसूचित बनाए रखने के लिए तत्पर हो जाएं। यह तत्परता केवल देवपद चक्र में ही सफल होती है। इसी में समाधान, समृद्धि, सत्यता की अनुभूति होती है। फिर लिखा है कि अनुभूति मूलक जीवन ही मनुष्य की चिरवांछित जीवन है। अनुभूति मूलक जीवन ही मनुष्य का चिरवांछित जीवन है। भ्रांति पर्यंत अनुभव संपन्न नहीं, भ्रांति पर्यंत अनुभव संभव नहीं है। अनुमान ही जीवन का वरीयतम, अनुभव ही जीवन का वरीयतम आयाम है, जिसमें से के लिए अन्य तीनों आयाम यानी विचार, व्यवहार एवं उत्पादन अनुभव से ही संचालित होती है। अस्तु, मनुष्य जीवन के कार्यक्रम को मानवीयता पूर्वक 10 सोपानी व्यवस्था में आत्मसात कर लेना ही सर्व मंगल, शुभ, समाधान, समृद्धि, सह अस्तित्व एवं अभय है। ठीक है। ठीक बात है भैया। ठीक बात है। बाबा जी ये कह रहे हैं, मेरे हिसाब से जो निचोड़ रूप में मुझे जो दिख रहा है कि मनाकार के स्तर का काम हो गया है, अब मन स्वस्थता पर ध्यान देने की बारी है, और उसका है ना, उसकी संभावना का उदय भी हो गया है दर्शन के रूप में। हाँ, लेकिन उसके साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि जो मनाकार का काम हुआ है, यदि उसमें अपव्ययता बनी रहती है तो उससे वंचित हो जाएगा। हाँ 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 हाँ, मतलब वो उसके वो अनुसूचित तभी बना रहेगा जब देवपद में हम लोग जो है
संक्रमित हो जाएंगे देवपद चक्र में। अपव्ययता से तभी मुक्ति है जब हम देवपद चक्र में संक्रमित हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल भैया, उससे पहले अपव्ययता में, पहले अपव्यय जो है वो है ना। और हाँ। बाबा जी ने तो यहाँ तक बताया कि भ्रांत पद चक्र में तो वापस जीवावस्था में जाने की भी जो है संभावना बनी हुई है। हाँ, है ना, ज्ञानावस्था में से जीवावस्था में जाने की संभावना बनी हुई है। ठीक है, ठीक है भैया। तो अध्याय 31 में आ जाते हैं ना। हाँ जी। मानवीयतापूर्ण जीवन में से के लिए सुसंस्कारों का अभाव नहीं है। फिर कह रहे हैं कि गर्भ संस्कार से ही मनुष्य में संस्कार प्रक्रिया प्रारंभ होती है। गर्भावस्था में गर्भवती के द्वारा किया गया धीरता, वीरता, उदारता पूर्ण एवं दया, कृपा, करुणापूर्ण संभाषण एवं आचरण गर्भस्थ शिशु में उत्तम संस्कारों का कारण है। तो क्या क्या बोला कि गर्भवती के द्वारा धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा पूर्ण संभाषण, जिसको अभी फाल्गुनी बहन ने ध्यान दिलाया था, एवं आचरण गर्भस्थ शिशु में उत्तम संस्कारों का कारण है। गर्भवती के द्वारा किए गए व्यक्तित्व के स्मरण, है ना, एवं आचरण गर्भस्थ शिशु में सुसंस्कारों के कारण होते हैं। वो कह रहे हैं कि यदि स्मरण भी करते हैं ना व्यक्तित्व का और उसका आचरण करते हैं तो वो गर्भस्थ शिशु में सुसंस्कारों के कारण होते हैं। फिर आगे कह रहे हैं गर्भवती में पाई जाने वाली सौम्यता, सरलता, पूज्यता, सौजन्यता, अनन्यता, सहजता, आदर, सौहार्दता एवं निष्ठापूर्ण आचरण गर्भस्थ शिशु में सुसंस्कारों का कारण होता है। इसके बाद लिखा है गर्भवती के द्वारा कृतज्ञता, श्रद्धा, गौरव, प्रेम, वात्सल्य, विश्वास, स्नेह, ममता एवं सम्मान की अनुभूतियां गर्भगत शिशु में सर्वोच्च संस्कारों का निर्माण करती है। गर्भ से संस्कारपूत शिशु में जन्म और जन्म के अनंतर सुसंस्कारों को ग्रहण करने में सुगमता होती है। गर्भवती के आहार, विहार, व्यवहार की संयमता गर्भस्थ शिशु में वरिष्ठ संस्कारों को प्रदान करती है। गर्भावस्था में शिशु में प्राण व रस का संचालन एवं पूर्ति गर्भवती के शरीर के क्रियाकलाप पर आधारित है। यही गर्भस्थ शिशु का वातावरण है। वातावरण का दबाव स्वाभाविक है। गर्भावस्था में शिशु में प्राण व रस का संचालन एवं पूर्ति गर्भवती के शरीर के क्रियाकलाप पर आधारित है। यही गर्भस्थ शिशु का वातावरण है। वातावरण का दबाव स्वाभाविक है। वातावरणस्थ क्रिया का संकेत प्रसारण प्रदायी सहित प्रक्रिया ही वातावरण का दबाव है। वातावरणस्थ क्रिया का संकेत प्रसारण प्रदायिता सहित प्रक्रिया ही वातावरण का दबाव है। चैतन्य क्रिया में वातावरणस्थ क्रियाओं के संकेत ग्रहण एवं प्रसारण प्रक्रिया को पाया जाता है। चैतन्य क्रिया में वातावरणस्थ क्रियाओं के संकेत ग्रहण एवं प्रसारण प्रक्रिया को पाया जाता है। गर्भस्थ शिशु के शरीर के साथ चैतन्य क्रिया का होना स्वाभाविक है। अस्तु। गर्भस्थ शिशु का वातावरण सुभद होने के लिए जो निश्चित पद्धति वर्णित है, इसके विपरीत अर्थात अमानवीयता पूर्ण जीवन यापन पूर्वक सुसंस्कारपूत होना संतान को सुसंस्कारपूत संतान को पाना संभव नहीं है। ठीक है, इसमें पूरा स्पष्ट कर दिया उन्होंने, है ना। हाँ भैया, ये पूछना था मुझे, ये वातावरणस्थ क्रिया का संकेत, तो वातावरणस्थ क्रिया कौन सी कहलाएगी? माँ कहलाएगा कि गर्भ शिशु कहलाएगा? माँ जो भी कुछ क्रियाकलाप करती है ना, जो भी आहार लेती है, विहार लेती है, व्यवहार करती है, उसके उसी के लिए तो ये कहा कि यही जो है गर्भस्थ शिशु का वातावरण। नहीं, वातावरणस्थ क्रिया मतलब किसके लिए है? नहीं, वो मैं समझ गई भैया। मैं ये पूछ रही, ये जो सेंटेंस है ना वातावरणस्थ क्रिया, तो ये है कि बच्चा है? संकेत वातावरणस्थ क्रिया का मतलब जो उसको प्रसारण प्रदायिता सहित, मतलब जिस वातावरण में संतान है ना, गर्भ मतलब बच्चे के लिए है ये बात के माँ के लिए, जिसका जो
बच्चे के लिए। वातावरण क्रिया मतलब बच्चा, नहीं, बच्चे के लिए है ना। नहीं, संकेत प्रसारण बच्चा तो करता नहीं, माँ ही करती है ना। नहीं हाँ, नहीं, वातावरण क्रिया का मतलब है माँ जो कुछ भी करती है। माँ है ना, जैसे यही मैं कह रही थी। जैसे एक वातावरण परिवार क्रिया के लिए मतलब माँ। वातावरण क्या है? एक परिवार के लिए वातावरण क्या है? समाज है ना। एक व्यक्ति के लिए वातावरण क्या है? परिवार है। तो इसी तरीके से माँ जो है वो वातावरण है ना। और जो बच्चा है वो संकेत को ग्रहण करता है ना, इस तरीके। और बच्चे में क्या संकेत ग्रहण करता है? तो जीवन ही संकेत को ग्रहण करता है ना। चैतन्य क्रिया में वातावरणस्थ क्रियाओं के संकेत ग्रहण एवं प्रसारण क्षमता पाई जाती है। इसीलिए गर्भस्थ शिशु के शरीर के साथ चैतन्य क्रिया का होना स्वाभाविक है, क्योंकि गर्भस्थ जो शरीर है उसमें चैतन्य क्रिया साथ में है ना। हाँ, ठीक है। यहाँ पर भैया ठीक है, बाकी शिशु तो प्रसारण नहीं करता, वो खाली ग्रहण ही करता है। नहीं, संकेत ग्रहण प्रसारण दोनों बताइए। प्रसारण भी करता है। बच्चा मेरे ख्याल से नहीं करता, गर्भ शिशु प्रसारण नहीं करता है। माँ को प्रसारित होता है भाई उसका संकेत, आप लोगों को ज्यादा पता होगा। तो इसलिए जैसे ही जैसा जीवन जो है वो माँ के गर्भ में आता है, उस तरीके की मन स्थिति माँ में भी बनती है। हाँ भैया, ऐसा ही होता है कि जैसे कि कोई चीज कभी अच्छी ना लगी हो, लेकिन ये 5 महीने के बाद एकदम अच्छी लगने लगती है, या कुछ हाँ, एकदम कुछ परिवर्तन होता है। टेस्ट भी चेंज हो जाता है खाने का, ऐसा होता ही है। यही संकेत प्रसारण है। उसी के बाद ये पता लगता है कि जीवन का प्रवेश हो गया है ना। जीवन के प्रवेश के लिए तो भैया बाबा जी ने बताया कि बच्चा जब है ना वो हिलने लगता है, पांव हिलाने लगता है, तो है ना जैसे ही जीवन दाखिल हो जाता है मेदस तैयार हो जाने के बाद बच्चे के शरीर में, तो वो शरीर जो है वो हिलता है तो माँ को पता चलता है कि अंदर कुछ मूवमेंट हो रही है। इस तरह से बताया था। वो तो हुआ शरीरगत मामला, लेकिन जो माँ का जो जीवन होता है ना उसमें भी संकेत आते हैं संकेत प्रसारण, ठीक बात है। जैसे अभी फाल्गुनी बहन ने बताया है ना कि जो पहले जो मन नहीं करता था वो बच्चे में जीवन आ जाने के बाद अचानक जो है ऐसी चीज मन में आने लगती है, मन को अच्छी लगने लगती है। फिर आगे बढ़ते हैं। जन्म समय में भी संस्कारों का अभाव नहीं है। जन्म समय में भी, फिर इसके बाद जन्म समय हो गया, ये तो हुआ गर्भ में, फिर जन्म समय में भी संस्कारों का अभाव नहीं, अर्थात स्वीकृतियों का अभाव नहीं है। चैतन्य इकाई में ही संस्कारों का होना पाया जाता है। सुसंस्कार ही गुणात्मक परिवर्तन के लिए मूल तत्व हैं। कुसंस्कार ह्रास के लिए कारण होता है। सुसंस्कारियता विहीन पद्धति से जागृति में संक्रमण होना संभव नहीं है। सुसंस्कारियता विहीन पद्धति से जागृति में संक्रमित होना संभव नहीं है। जागृति के लिए प्रत्येक मानव इकाई बाध्य है। इस सत्यतावश मनुष्य जागृति योग संस्कारीय कार्यक्रमों को अपनाने के लिए विवश है। अस्तु। मंगलमय कामना पूर्ण वातावरण का जन्म समय में निर्माण करने से, कोलाहल विहीन वातावरण को बनाए रखने से, सुगम प्रकाश, सुखद वायु, मधुर संभाषण की व्यवस्थिति का निर्माण करने से जन्म समय में उत्तम संस्कार स्थापित होता है। यहाँ देखिए वातावरण के महत्व को उन्होंने रेखांकित किया है कि यदि जन्म के समय में यदि वातावरण में कोलाहल ना हो, है ना, और प्रकाश भी सुगम हो, ज्यादा तेज प्रकाश नहीं हो, और सुखद वायु हो, मतलब वायु ज्यादा ठंडी गर्मी वाली नहीं हो, सुखद वायु हो, और मधुर संभाषण की अवस्थिति का निर्माण करने से जन्म समय में उत्तम संस्कार स्थापित होता है। इसी को ऊपर लिखा है कि जन्म समय में भी संस्कारों का अभाव नहीं है ना।
यहाँ पर भी वातावरणस्थ जो वातावरणस्थ जो क्रियाएं हैं उसका संकेत जीवन ग्रहण कर लेता है। ठीक है, ये दो अलग प्रकार के वातावरण की बात। हाँ भैया, ये व्यवस्थिति का क्या मतलब है? व्यवस्थिति का क्या मतलब है? व्यवस्थिति के मधुर मतलब संभाषण की व्यवस्थिति, व्यवस्थिति का क्या मतलब वहां पे उसका होना, उसमें वहां व्यवस्था? पर, हाँ, यानी व्यवस्था, उसका, व्यवस्था हाँ, होना। जिसको अपन होना कैसे, व्यवस्थित रूप से होना कैसे, अव्यवस्थित नहीं है, अच्छा, व्यवस्थित। ठीक है, हाँ, व्यवस्थिति, स्टेटस ठीक जिसको है, कहते हैं ना ठीक, अपन अंग्रेजी में, व्यवस्थिति की यानी स्टेटस। ठीक। यदि मान लीजिए वहां पर संवाद में जो है लड़ाई झगड़ा हो रहा है और वायु जो है अशुद्ध है और प्रकाश सुगम नहीं है, यानी अंधकार है या कुछ भी है, मलिन है और कोलाहल है, शोरगुल है, तो इस सब से जो वातावरण बनेगा वो भी जो है ना आवश्यक है ना। तो इसमें लिखा है कि यदि ये सब है तो उत्तम संस्कार स्थापित होता है। इसीलिए अब इसके बाद आ रहे हैं नामकरण संस्कार में, है ना। पहले गर्भ संस्कार, फिर जन्म संस्कार, अब नामकरण संस्कार प्रसिद्ध है। नाम विहीन मनुष्य नहीं है। नामकरण व्यवहार के लिए एक अनिवार्यतम घटना है। नामकरण व्यवहार के लिए एक अनिवार्यतम घटना है, क्योंकि नाम के बिना व्यवहार करना में बहुत दिक्कत है ना। तो इसलिए अनिवार्य घटना है। नामकरण प्रक्रिया में माता पिता के अतिरिक्त अन्य कुटुंब, परिवार, बंधुओं की सम्मति रहती है, जो स्वयं में एक ज्ञापन प्रक्रिया है। इस सम्मति के साथ शुभ कामना का होना पाया जाता है। शुभ के संबोधन के लिए नामकरण प्रक्रिया है। शुद्धतः मनुष्य का मूल रूप चैतन्य क्रिया है। चैतन्य क्रिया के साथ स्थूल शरीर का संयोग होना ही जन्म घटना होती है। इसी मूल कारणवश नामकरण परंपरा है। शिशु के नामकरण के समय में शुभ कामनाएं एवं वातावरण सहायक तत्व है। शुभ कामनाएं एवं वातावरण परस्पर सुखद होता है, जो प्रत्यक्ष है। प्रधानतः चैतन्य क्रिया को इंगित कराने वाला नाम शुभद होता है। अंततो गत्वा स्वयं के बोध एवं अनुभव में ही नाम चरितार्थ होता है। यह देखा जाता है कि नामकरण के कुछ समय पश्चात ही शिशु उस नाम के साथ स्वयं को संबोधन को स्वीकारता हुआ देखा जाता है, जो सर्वविदित है। यानी उसके साथ फिर वो तदाकार हो जाता है, इसीलिए वो स्वयं के संबोधन को स्वीकारता हुआ देखा जाता है, जो सर्वविदित है। यह सत्यता स्वयं स्पष्ट करती है कि तादात्म्य तदाकारता योग्यता शैशवावस्था से ही समाई रहती है। पूर्ण स्वीकृति ही अनन्यता है, जो प्रत्येक मनुष्य के नाम में स्पष्ट होती है, जो परम विशिष्ट प्रक्रिया है। यही अनुभव क्षमता का द्योतक है और संकेत ग्राही क्षमता का लक्षण है। यही क्रम से शिष्टता को प्रकट करने का मूल तत्व है। इस अनन्यता योग्य क्षमता को शुभ नाम संबोधन उद्दीप्त करता है, अर्थात प्रखर बनाता है। अनन्यता ही प्रधान शिष्टता है, जो प्रेम को अभिव्यंजित करने में समर्थ है। प्रेम ही जीवन में पूर्ण मूल्य है। प्रेममयता ही अभयता का अनुभव है। यह संबोधन क्रम से स्थापित संबंधों को ज्ञात कराता है। प्रत्येक संबंध में स्थापित मूल्य प्रसिद्ध हैं। प्रत्येक संबंध की चरितार्थता केवल अभयता एवं अनिवार्यता ही है, जो जीवन का लक्ष्य है। प्रत्येक चैतन्य इकाई जीवन घटना में लक्ष्य को साधना चाहती है। इसी महत्वपूर्ण भूमिका का आरंभ नामकरण से होता है। अस्तु, मानवीयता का प्रबोधन उद्बोधन करने के आधार पर भी नाम ही है। मानवीयता का प्रबोधन उद्बोधन करने का आधार भी नाम ही है।
जीवन में प्रमाण, सिद्धि या प्रामाणिकता को उद्दीप्त एवं प्रकट करने के आधार पर केवल नाम ही है। नामकरण संस्कार जीवन के कार्यक्रम में एक कड़ी है। ठीक है, ये नामकरण संस्कार स्पष्ट हो गया ना? आगे पढ़ें? हाँ भैया, आगे बढ़े। फिर शिक्षा संस्कार है अगला जो है। तो मानव में गुणात्मक जागृति के लिए शिक्षा संस्कार प्रसिद्ध है। गुणात्मक विकास के लिए प्रेरणा प्रदान करने का कार्यक्रम, पद्धति, नीति, वस्तु, विषय, प्रणाली एवं प्रक्रिया ही मनुष्य जीवन में शिक्षा संस्कार का प्रत्यक्ष रूप है। गुणात्मक विकास के लिए प्रेरणा प्रदान करने का कार्यक्रम, पद्धति, नीति, वस्तु, विषय, प्रणाली, है ना, विषय, वस्तु, प्रणाली एवं प्रक्रिया ही मनुष्य जीवन में शिक्षा संस्कार का प्रत्यक्ष रूप है। इस क्रम में माता पिता, परिवार, संबंध, संपर्क, शिक्षा मंदिर, शिक्षा संस्थान एवं मनुष्यकृत वातावरण से संपन्न होता है। उसी को अपन ने अभी पढ़ा था कि पहली शिक्षा माता पिता से, दूसरी परिवार से, तीसरी जो है वो शिक्षा केंद्रों से और चौथी वातावरण से, है ना। इसको हम लोगों ने भी देखा। तो यहाँ भी उसी को बोला है, प्रत्येक मनुष्य जन्म से ही जाति एवं वर्ग विहीन है। शिक्षा पूर्वक ही उसमें वर्गीयता, जातीयता संस्कारों को स्थापित किया जाता है, जो मानवता के लिए वांछित घटना नहीं है। इसका विकल्प अर्थात मानवीयतापूर्ण संस्कृति एवं सभ्यता का अप्रचुर होना ही ऐसी अवांछित घटना के लिए विशेषताएं हैं। इसका निराकरण मानवीयतापूर्ण जीवन चित्रण एवं ऐसी चेतना की परंपरा ही है जो शुद्धतः मानवीय संस्कृति एवं सभ्यता में विलीन होती है। गुरु मूल्य में लघु मूल्य का विलय होना पाया जाता है। इस तथ्य से यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक विद्यार्थी में क्रम से शैशव, बाल और किशोरावस्था से ही माता पिता, परिवार, शिक्षा मंदिर, शिक्षा संस्थान, व्यवस्था, पद्धति, प्रचार, प्रदर्शन, प्रकाशन, समुच्चय के द्वारा मानवीयतापूर्ण जीवन एवं जीवन के कार्यक्रम को उद्बोधन प्रबोधन करने वाली प्रक्रिया परंपरा ही वर्ग विहीन चेतना को प्रस्थापित करने का एकमात्र उपाय है। यही मानवीय संस्कृति का मौलिक ध्येय है। एक बार इसको फिर से पढ़ दे रहा हूं। तो हम लोगों ने देखा कि मनुष्य जीवन में गुणात्मक परिवर्तन के लिए शिक्षा संस्कार प्रसिद्ध है। फिर लिखा कि गुणात्मक विकास के लिए प्रेरणा प्रदान करने का कार्यक्रम, पद्धति, नीति, विषय, वस्तु, प्रणाली, प्रक्रिया ही मनुष्य जीवन में शिक्षा संस्कार का प्रत्यक्ष रूप है। फिर ये लिखा कि यह क्रम से माता पिता से, फिर परिवार से, फिर संबंध और संपर्क में, फिर इसके बाद शिक्षा मंदिर में, शिक्षा संस्थान में एवं मनुष्यकृत वातावरण में, जिसको हम लोग सभ्यता, संस्कृति, विधि, व्यवस्था कह रहे हैं, से संपन्न होता है। फिर है प्रत्येक मनुष्य जन्म से जाति और वर्ग विहीन होता है। तो फिर ये जाति और वर्ग कहाँ से आता है? तो शिक्षा संस्कार पूर्वक ही, है ना, उसमें वर्गीयता और जातीय संस्कारों को आरोपित किया जाता है, जो मानवीयता के लिए वांछित घटना नहीं है। इसका विकल्प अर्थात मानवीयतापूर्ण संस्कृति सभ्यता का अप्रचुर होना ही ऐसी अवांछनीय घटनाओं के लिए व्यवस्थाएं हैं। क्योंकि अभी मानवीयतापूर्ण संस्कृति सभ्यता की अप्रचुरता है, इसके कारण से ऐसा हो रहा है। इसका निराकरण क्या है? तो मानवीयतापूर्ण जीवन चित्रण एवं ऐसी चेतना की परंपरा ही है जो शुद्धतः मानवीय संस्कृति सभ्यता में विलीन होती है। फिर कह रहे हैं कि गुरु मूल्य में लघु मूल्य का विलय जो है होना पाया जाता है। इस तथ्य से यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक विद्यार्थी में क्रम से शैशव काल, बाल काल और किशोरावस्था से ही माता पिता, परिवार, शिक्षा मंदिर, शिक्षा संस्थान, व्यवस्था, पद्धति, प्रचार, प्रकाशन, प्रदर्शन, समुच्चय के द्वारा मानवीयतापूर्ण जीवन एवं जीवन के कार्यक्रम को उद्बोधन प्रबोधन कराने वाली प्रक्रिया परंपरा ही वर्ग विहीन चेतना को प्रस्थापित करने का एकमात्र उपाय है। यही मानवीय संस्कृति का मौलिक ध्येय है।
संस्कृति एवं सभ्यता से संबद्ध शिक्षा सर्वसुलभ न होने से अखंड सामाजिकता में प्रत्येक व्यक्ति के भागीदार होने की संभावना नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि इसका सर्वसुलभ होना अनिवार्य है। यही शिक्षा संस्कार की गरिमा, महिमा एवं जीवन में अविभाज्यता है। फिर है, शिक्षा में प्रधानतः मनुष्य की परस्परता में निहित स्थापित एवं शिष्ट मूल्यों का प्रबोधन है। साथ ही वस्तु मूल्यों का शिक्षण भी है। शिष्ट मूल्यों का प्रबोधन और वस्तु मूल्यों का शिक्षण भी है। स्थापित एवं शिष्ट मूल्य की पूर्ण स्वीकृति एवं अनुभूति ही प्रबुद्धता का प्रत्यक्ष रूप है, जो व्यवहार में प्रमाणित होता है। स्थापित एवं शिष्ट मूल्यों की पूर्ण स्वीकृति एवं अनुभूति ही प्रबुद्धता का प्रत्यक्ष रूप है, जो व्यवहार में प्रमाणित होता है। व्यवहार में केवल स्थापित मूल्यों का निर्वाह एवं शिष्ट मूल्यों का प्रकटन होता है। यही मानवीय संस्कृति और सभ्यता की चरितार्थता है। इसके अभाव की स्थिति में कितने भी विशाल वस्तु मूल्य की उपलब्धि हो जाए एवं योग्यता का उपार्जन करने पर भी सामाजिकता की सिद्धि नहीं होती। यानी कितना भी पैसा कमा लें, कितना भी उत्पादन कर लें, है ना, उससे जो है सामाजिकता सिद्ध होना संभव नहीं है। मानवीयता की सीमा में ही सामाजिकता सिद्ध होती है। सामाजिकता से ही सुसंस्कृति की अक्षुण्णता होती है। यही सत्यता प्रत्येक मनुष्य को प्रत्येक स्तर पर स्थिति में अमानवीयता से मानवीयता और मानवीयता से अति मानवीयता पूर्ण जीवन में पूर्वक संक्रमित होने के लिए बाध्य की है। यही उदय एवं जागृति का प्रधान लक्षण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा एवं करुणा पूर्ण स्वभाव से अभिभूत होकर व्यवहार में आरूढ़ होने के लिए प्रदान की गई शिक्षा एवं सम्मान, आदर एवं पुरस्कार पूर्वक संपन्न की गई प्रक्रिया ही मानव जीवन में उपादेयी सिद्ध हुई है। धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा पूर्ण स्वभाव से अभिभूत होकर व्यवहार में आरूढ़ होने के लिए प्रदान की गई शिक्षा एवं सम्मान, आदर एवं पुरस्कार पूर्वक संपन्न की गई प्रक्रिया ही मानव जीवन में उपादेयी सिद्ध हुई है। शिक्षा के माध्यम से ही श्रेष्ठ संस्कारों की स्थापना है। न्याय, धर्म, सत्यासत्य पूर्ण दृष्टियों की सक्रियता पूर्वक सुनियोजित पद्धति, प्रक्रिया सहित व्यवहार एवं आचरण करने की क्षमता एवं आवश्यकता से अधिक उत्पादन करने योग्य योग्यता को प्रबोधित पूर्वक व्यवहारित करने योग्य स्थिति परिस्थिति का निर्माण कर देने पर सर्वश्रेष्ठ संस्कारों की स्थापना होती है। बहुत लंबा वाक्य हो गया है ना। न्याय, धर्म, सत्यासत्य पूर्ण दृष्टियों की सक्रियता पूर्वक सुनियोजित या सुयोजित पद्धति, प्रक्रिया सहित व्यवहार एवं आचरण की क्षमता एवं आवश्यकता से अधिक उत्पादन करने योग्यता को प्रबोधन पूर्वक व्यवहारित करने के योग्य स्थिति परिस्थिति का निर्माण कर देने पर सर्वश्रेष्ठ संस्कारों की स्थापना होती है। पुत्तेषणा लोकेषणा ही भ्रम मुक्ति के संदर्भ में किया गया प्रबोधन सर्वोत्तम संस्कारों को स्थापित करता है। वित्तेषणा, पुत्तेषणा, लोकेषणा एवं भ्रम मुक्ति के संदर्भ में किया गया प्रबोधन सर्वोत्तम संस्कार को स्थापित करता है। मानवीयता पूर्ण व्यवहार एवं कर्माभ्यास पूर्ण उत्पादन शिक्षा संस्कार से विद्यार्थियों में अभ्युदय अवश्य संभावी है। फलतः मूल्य के अनुभव योग्य क्षमता प्रकट होती है। ऐसी संस्कार प्रक्रिया ही मानवीयता को व्यवहार रूप में साकार रूप प्रदान करती है। ऐसी संस्कार प्रक्रिया ही मानवीयता को व्यवहार रूप में साकार रूप प्रदान करती है। मूल्य व लक्ष्य तंत्रित राज्य नीति एवं धर्म नीति के प्रबोधन से श्रेष्ठ संस्कार स्थापित होते हैं। इसी से वर्ग विहीन, संप्रदाय विहीन संस्कारों की स्थापना होती है। प्रत्येक मनुष्य में तन मन धनात्मक अर्थ प्रसिद्ध है, जिसके सदुपयोग एवं सुरक्षा की कामना मानव समाज में मानव मात्र में समान है।
सदुपयोगात्मक नीति ही धर्म नीति और सुरक्षात्मक नीति ही राजनीति है। ऐसी धर्म नीति एवं राजनीति में भ्रम की संभावना नहीं है। निर्भ्रमता ही चैतन्य जीवन में सक्षमता का द्योतक है। धर्म नीति की परंपरा ही अंततोगत्वा संस्कृति एवं सभ्यता है और राजनीति ही विधि एवं व्यवस्था नीति है, जो संस्कृति और सभ्यता की संहिता है। यही व्यवस्था एवं शिक्षा का आधार है। धर्म नीति की परंपरा ही अंततोगत्वा संस्कृति एवं सभ्यता है और राजनीति ही विधि एवं व्यवस्था नीति है, जो संस्कृति और सभ्यता की संहिता है। यही व्यवस्था एवं शिक्षा का आधार है तथा आयाम चतुष्टय की एकात्मकता है। आयाम चतुष्टय मतलब अनुभव, विचार, व्यवहार और व्यवसाय की एकात्मकता है। मानव संस्कृति की एकात्मकता के बिना अखंड सामाजिकता संभव नहीं है। संस्कृति का मूल उद्देश्य ही सामाजिक चेतना का विस्तार है। संस्कृति का मूल उद्देश्य ही सामाजिक चेतना का विस्तार है। यही मानव चेतना सभ्यता से स्पष्ट होती है। मानवीय संस्कृति अखंड सामाजिकता को प्रस्थापित करने के लिए एकमात्र उपाय है। मानवीयतापूर्ण संस्कृति का शिक्षा प्रणाली में समावेश हो जाने से ही अखंड सामाजिकता की स्थापना होती है। मानवीयतापूर्ण संस्कृति का शिक्षा प्रणाली में समावेश हो जाने से ही अखंड सामाजिकता की स्थापना होती है, जिससे सह अस्तित्व सिद्धि एवं उसकी अक्षुण्णता के लिए समुचित संस्कारों की स्थापना विद्यार्थियों में होती है। जिससे सह अस्तित्व सिद्धि एवं उसकी अक्षुण्णता के लिए समुचित संस्कारों की स्थापना विद्यार्थी में होती है। उन्नत संस्कारपूत बनाना ही शिक्षा का प्रत्यक्ष ध्येय है। मानवीय संस्कृति पूर्ण शिक्षा से व्यक्तित्व एवं प्रतिभा संतुलित प्रयोग योग्य संस्कार की स्थापना होती है। मानवीयतापूर्ण शिक्षा से ही धीरता, वीरता, उदारता, व्यवहार एवं आचरण का प्रकट होना स्वाभाविक है, जिससे ही आर्थिक व सामाजिक विषमताओं को उन्मूलन करने योग्य संस्कारों की स्थापना होती है। मानवीयतापूर्ण संस्कृति सभ्यता से संबद्ध शिक्षा पद्धति, प्रणाली एवं नीति से बौद्धिक समाधान एवं भौतिक समृद्धि योग्य संस्कारों की स्थापना होती है। मानवीयतापूर्ण संस्कृति सभ्यता से संबद्ध शिक्षा प्रणाली, शिक्षा पद्धति, प्रणाली एवं नीति से बौद्धिक समाधान एवं भौतिक समृद्धि योग्य संस्कारों की स्थापना होती है। मानवीयतापूर्ण संस्कृति की शिक्षा से ही कृतज्ञता, गौरव, श्रद्धा, प्रेम, विश्वास, वात्सल्य, ममता, सम्मान एवं स्नेहात्मक मूल्यों का अनुभव करने योग्य संस्कारों की स्थापना होती है। मानवीयतापूर्ण संस्कृति के अनुसरण योग्य सौम्यता, सरलता, पूज्यता, अनन्यता, सौजन्यता, सहजता, आदर, सौहार्द, निष्ठात्मक शिष्टताओं की अभिभूतता पूर्वक अभिव्यक्त करने योग्य संस्कारों की स्थापना होती है। मानवीयतापूर्ण संस्कृति के अनुसरण योग्य सौम्यता, सरलता, पूज्यता, अनन्यता, सौजन्यता, सहजता, आदर, सौहार्दता, निष्ठात्मक शिष्टता की अभिभूतता पूर्वक अभिव्यक्त करने योग्य संस्कारों की स्थापना होती है। मानवीयतापूर्ण संस्कृति संबद्ध शिक्षा ही प्राकृतिक एवं वैकृतिक ऐश्वर्य का सदुपयोग एवं सुरक्षा करने योग्य संस्कारों की स्थापना करती है। मानवीयतापूर्ण संस्कृति संबद्ध शिक्षा ही प्राकृतिक एवं वैकृतिक ऐश्वर्य का सदुपयोग एवं सुरक्षा योग्य संस्कारों की स्थापना करती है। यही क्रम से विधि, निषेध एवं व्यवस्था, अव्यवस्था का निर्माण करने योग्य सुसंस्कारों को स्थापित करती है। यही क्रम से मानव की चिर आशा एवं त्रषा है। शिक्षा ही मनुष्य में संस्कार परिवर्तन की महत्वपूर्ण प्रक्रिया एवं कार्यक्रम है। शिक्षा में ही संस्कृति एवं सभ्यता का उद्बोधन, प्रबोधन पूर्वक स्फुरण होता है, जो व्यक्तित्व को प्रकट करता है। मानवीयतापूर्ण संस्कृति सभ्यता शिक्षा की प्राकृतिक एवं वैकृतिक ऐश्वर्य का सदुपयोग एवं सुरक्षा करने योग्य संस्कारों की स्थापना करती है। यही क्रम से विधि, निषेध एवं व्यवस्था, अव्यवस्था का निर्माण करने योग्य सुसंस्कारों को स्थापित करती है।
यही क्रम से मानव में चिर आशा एवं त्रसा है। शिक्षा ही मनुष्य में संस्कार परिवर्तन के महत्वपूर्ण प्रक्रिया एवं कार्यक्रम है। शिक्षा में ही संस्कृति एवं सभ्यता का उद्बोधन प्रबोधन स्फुरण होता है, जो व्यक्तित्व को प्रकट करता है। ठीक है, अभी यहाँ रुक सकते हैं, पर कल फिर जो है विवाह संस्कार के बारे में पढ़ेंगे। ये पूरे अध्याय में संस्कारों को ही डिफाइन किया। हेलो भैया, हाँ जी, कल और एक बार ये एजुकेशन के बारे में समरी जैसे बताइए ना। जी जी कर देंगे। कल जब शुरू करेंगे तो शिक्षा संस्कार से शुरू कर देंगे। हाँ, थैंक यू भैया।